नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सूर्या, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड माइंडसेट गुरु। माइंडसेट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी को वश में कैसे करते हैं। हो गए ना हैरान आप? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। समझना ये है कि हमें भगवान ने एक जुबान और दो कान क्यों दिए हैं। जुबान दी है बोलने के लिए, अच्छा बोलें परंतु कम बोलें। अच्छा श्रोता होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम बोलें। और दो कान इसलिए दिए हैं कि हम ज़्यादा सुने। जीवन में आपको ऊपर जाने के लिए बेहतर सुनना ज़्यादा जरूरी होता है। अब आपको इसके आगे भी कुछ समझना है। एक शब्द होता है हियरिंग और एक शब्द होता है लिसनिंग। हियरिंग के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। आप कोई भी आवाज़ आपके कानों में पड़ती है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आपके कान लगे हुए हैं, आवाज़ घुस जाएगी, वो हियरिंग है। लिसनिंग इससे डिफरेंट है। लिसनिंग में आप इन्वॉल्व होते हो। और लिसनिंग मैंने अपने जीवन के अध्ययन से जाना है कि 5 स्तर होते हैं लिसनिंग के। आप उन 5 स्तर को जान लें बस। इस वीडियो को अंत तक देखें और उसको अपने जीवन में लागू करें। आप हर हाल में वो कर लोगे जो मैं आपको कह रहा हूं। पहला स्तर लिसनिंग का जो होता है वो होता है इग्नोरेंट लिसनिंग। यानी कहने वाला कह रहा है लेकिन ना मेरा कान है ना मेरा ध्यान है। ये इग्नोरेंट हियरिंग हो, इग्नोरेंट लिसनिंग होगी। दूसरी लिसनिंग होती है कैजुअल लिसनिंग। आप कुछ कह रहे हो, मेरा कान तो है, मेरा ध्यान नहीं है। कैजुअल लिसनिंग। तीसरी लिसनिंग है अटेंटिव लिसनिंग, जहां पे कहने वाला कह रहा है और सुनने वाले का कान भी है और ध्यान भी है, जहां दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होना शुरू होता है, दोनों को मजा आता है। और चौथा स्तर है सिंपैथेटिक लिसनिंग, जहां सामने वाला अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है उसका कान भी है और सुनने वाले की तरफ उसका मन भी है। यहाँ पे वो जो एक इनविजिबल बॉन्ड है दोनों में, वो थोड़ा सा और गहरा हो जाता है। सुनाने वाले को बहुत अच्छा लगता है और सुनने वाला भी ध्यान से सुनता है, मन से सुनता है। लेकिन अगला स्तर, लास्ट स्तर, कृष्माई लेवल है। ये वो स्तर है जिसके ऊपर जब आप जाकर किसी की बात सुनते हो तो वो व्यक्ति आपका होकर रह जाता है। इसको कहते हैं एम्पैथेटिक हियरिंग। अब एम्पैथेटिक हियरिंग क्या होती है? जहां आपका कान भी है और आपकी रूह भी है। जब आप किसी की बात रूह से सुनते हो तो रूह से रूह का रिश्ता जुड़ जाता है, एक ऐसा गहरा रिश्ता जो दोनों महसूस करते हैं। आप सामने वाले को, सुनाने वाले को उसकी तकलीफों का हल दे पाओ या ना दे पाओ, वो एक अलग विषय है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसे सुनने वाले को कभी भी भूलता नहीं है। आप उसके जहन में हमेशा के लिए रह जाओगे। वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका होकर रह जाएगा। लेकिन सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत है। बहुत छोटा सा फर्क होता है दोस्तों। सिंपैथी होती है कि आप जो कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं, इसको कहते हैं सिंपैथी। और एम्पैथी क्या होती है कि आप जो महसूस कर रहे हो उसको मैं भी महसूस कर रहा हूं। ये होती है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में यही एक फर्क है। जिस दिन सामने वाले की भावनाओं को, संवेदनाओं को उसी ढंग से आप भी महसूस करके सुनना शुरू कर दोगे तो आपका जीवन जो है वो भी बदल जाएगा और सामने वाले का जो है वो भी बदल जाएगा। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं एक छोटी सी मार्मिक कहानी सुनाता हूं। एक दुकान थी जहां कुत्ते के पिल्ले बेचे जाते थे और उसमें हर कुत्ते के पिल्ले का कौन सी ब्रीड का है और उसका रेट टैग उसके गले में डाला हुआ था। तो एक बच्चा वहां एंटर करता है
और वो देखता है तो वो दुकानदार से पूछता है कि मुझे सिर्फ रेंज बता दो। तो वो बोलता है कि कम से कम इतने का है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई कुत्ता जो महंगा है पिल्ला वो इतने का है। तो वहाँ उसकी नज़र एक कुत्ते के पिल्ले पे पड़ती है जिसके ऊपर कोई टैग नहीं है। तो उसके बारे में पूछता है तो दुकानदार कहता है कि इसका इसलिए कोई टैग नहीं है क्योंकि ये पिछली टांगों से अपाहिज है, ये ढंग से चल नहीं सकता। तो बच्चा कहता है कि मुझे यही कुत्ते का पिल्ला चाहिए और मैं घर से पैसे लेके आता हूँ। तो दुकानदार उसको कहता है कि ये तो फ्री है तो इसको ले जा। तो बच्चा कहता है फ्री क्यों है, क्या सिर्फ इसलिए कि ये अपाहिज है, क्या इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है? बच्चे को ये बात नागवार गुजरती है। वो कहता है इसकी भी कोई कीमत है, मैं पैसे लेकर आऊँगा और इसकी मिनिमम प्राइस जो है वो देकर ही लेके जाऊँगा। वो जाता है, पैसे लेके आता है, दुकानदार को पैसे दे के जब वो कुत्ता लेकर चलने लगता है तो दुकानदार उस बच्चे को पूछता है कि मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ बेटा कि जब तुम्हें इतनी प्राइस में तुम्हें एक कोई और बढ़िया पिल्ला भी मिल सकता था तो तूने यही क्यों खरीदा? तो बच्चा अपनी पैंट को ऊपर को करके उस दुकानदार को दिखाता है तो उस बच्चे की खुद की टांग कटी हुई होती है और वहाँ स्टील के ब्रेस लगे होते हैं। वो उसको कहता है मैं खुद अपाहिज हूँ और ये कुत्ते का पिल्ला भी अपाहिज है, मुझसे ज़्यादा बढ़िया दर्द इसका और कौन समझ सकता है। मैं इसको खरीदना चाहता हूँ इसीलिए ताकि मैं इसका दर्द समझ सकूँ। दोस्तों, ये होती है एम्पैथी। जब आप सामने वाले की बात को इस तरह से महसूस करना शुरू कर दोगे जैसे उस बच्चे को उस कुत्ते के पिल्ले का दर्द महसूस हो रहा था, तो बताने वाला, बात सुनाने वाला एक असीम सुकून के साथ आपके पास से जाएगा और हमेशा के लिए वो आपका होकर रह जाएगा। आप कहीं भी चले जाओ, आप उसके जहन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे और इस तरह से आपके हजारों दोस्त आपके जीवन में बन जाएंगे। आप सुनने की आदत को एक कला बना लो, लेकिन इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करना। इसको एक नेचर बनाओ अपनी। जिस दिन आप ऐसा कर लोगे आपके जीवन में इतना बढ़िया बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।